हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो बीएड की आपकी साइंस की जनरल साइंस की लेसन प्लान की फ़ाइल है वो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। इस फाइल के ज़रिए चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अपने लेसन प्लान बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कम लेसन प्लान बनाने होते हैं, नॉर्मली आपको 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और सेकेंड ईयर के अंदर आपके 20 या 40 तक भी लेसन प्लान पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको पूरे 40 लेसन प्लान प्रोवाइड करवाने वाली हूँ जनरल साइंस के लिए, जिनको देखकर आप अपनी फर्स्ट ईयर की लेसन प्लान की फ़ाइल में और सेकंड ईयर की लेसन प्लान की फ़ाइल में एज इट इज़ छाप सकते हैं। वीडियो में से देखकर कहीं से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पूरे 40 टॉपिक बता देती हूँ जो कि मैंने इस लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर कवर किए हैं। ये पूरे आप एक एक करके टॉपिक्स देखते जाइए। सारे जनरल साइंस के आपके टॉपिक्स हैं, सभी के अलग अलग चैप्टर से ये टॉपिक्स लिए हुए हैं जिनके ऊपर लेसन प्लान बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपने ये टॉपिक देख लिए। ये आपको स्टार्टिंग में भरने होते हैं इंडेक्स के अंदर, तो ये एज इट इज़ आपको भरने हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके आगे लेसन प्लान चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहला लेसन प्लान, एक लेसन प्लान समझाऊंगी। बाकी के जो रिमेनिंग पूरे 40 लेसन प्लान की फ़ाइल की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला लेसन प्लान। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण को लेकर। अब इसमें ये है, सबसे पहले यदि आपके जो लेसन प्लान की फ़ाइल है उसमें इस तरह की टेबल बनी आई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपका यदि ब्लैंक पेज है तो आपको ये इस तरह की टेबल बनानी होगी। पहला आपको इसमें हेडिंग डालना है ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिकेशन। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक में आप डाल दें, ठीक है, दोनों में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिकेशन या फिर उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित। फिर आपको इस तरह की टेबल बनानी है जिसमें आपको पहली टेबल में लिखना है ऑब्जेक्टिव, दूसरे में स्पेसिफिकेशन, तीसरे में एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस। अब ऑब्जेक्टिव में पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ज्ञानात्मक, फिर इसके रिलेटेड दोनों में एक एक पॉइंट लिखा, और फिर मतलब नीचे आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव आएगा अवबोधात्मक। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव चलेंगे और ये टेबल आपकी नेक्स्ट पेज पर भी बनेगी। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया आपका अवबोधात्मक, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख दिए। अब ये क्या, मैंने जो लेफ़्ट और राइट साइड वाला जो आपका पेज है ना उसका पूरा एक साथ लिया हुआ है, तो मैं इसको आपको एक साथ दिखा देती हूँ कंबाइन करके। अब ये आपका जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला पेज है वो एक साथ यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। ये आपके जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। तो इस तरीके से आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 6 को आपको लिखना है, और 6 के एक एक पॉइंट आपको दोनों साइड एक्सप्लेन करने हैं, स्पेसिफिकेशन में भी और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में भी। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला पेज। फिर राइट साइड वाले पेज के अंदर आपको हेडिंग डालनी है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर ये छुप गया, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा पूरा। फिर नेक्स्ट है उसमें इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन की आपकी टेबल बनेगी। यहाँ से आपका मेन लेसन प्लान, जब आप लेसन प्लान दोगे ना वहाँ पर फेस टू फेस, तो वहाँ का जो मेन कंटेंट स्टार्ट होता है वो यहाँ से इस टेबल से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टेबल से। इसमें आपके 2 टेबल बनेंगी। पहला होगा छात्र अध्यापिका कथन क्रियाएँ, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, और राइट साइड जो आपका होगा वो होगा छात्र छात्रा द्वारा दिए गए, मतलब जो आंसर है, जो आप क्वेश्चन करोगे। लेफ्ट साइड में आपके क्वेश्चंस हैं और राइट साइड में उनके आंसर्स हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, और राइट साइड में है आपके छात्र छात्रा द्वारा दिए गए संभावित उत्तर। ठीक है, तो जो टॉपिक आपने लिया हुआ है, जैसे अपने पहला टॉपिक लिया प्रकाश संश्लेषण, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे, फिर राइट साइड में स्टूडेंट्स ने उनके जो आंसर दिए वो लिख दिए। नेक्स्ट आपको इसमें हेडिंग डालनी है फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी उद्देश्य कथन। फिर नेक्स्ट पेज पर हम चल रहे हैं। अब से ये जो दोनों पेज है वो मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी, क्योंकि ये पूरा आपका एक में ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने लेफ्ट साइड तो कुछ और ही चल रहा है और राइट साइड कुछ और ही चल रहा है, ये पूरा आपका कंबाइन एक साथ बनेगा। जो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन होंगे उसी के राइट पेज में आंसर्स होंगे, इसलिए आपको पूरा एक साथ लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ एक एक पेज। फिलहाल हम लेफ्ट साइड का पेज देख लेते हैं। इसमें आपको ऊपर हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण, यानी पाठ का विकास। फिर इसमें आपको लेफ्ट साइड में 2 टेबल बनेंगी आपकी, पहला शिक्षण बिंदु और दूसरा होगा आपका छात्राध्यापिकाएं गतिविधियाँ। अब इस गतिविधियाँ के अंदर सबसे पहले आपको, जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण, जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसके अंदर टॉपिक्स बांटते हैं ना,
तो इसमें हमने पहला टॉपिक लिया है इसमें प्रकाश संश्लेषण, यानी व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से ही तो स्टार्ट करेंगे कोई टॉपिक। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न डालेंगे ऊपर, फिर उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन लिखे और उसी के राइट साइड में आप देख लीजिए छात्र छात्रा गतिविधि, यानी उनके जो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे वो आ गए। फिर उसके राइट साइड में यहाँ पर विधि प्रविधि है, सहायक सामग्री, यानी आपने उन क्वेश्चंस में पूछने के लिए कौन सा मेथड अपनाया, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर राइट साइड में है शामपट कार्य, यानी आपने बोर्ड पे क्या लिखा उस टॉपिक को समझाने के लिए। फिर यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में छात्र अध्यापिका कथन, यानी आपने पूरा टॉपिक जब एक्सप्लेन करा, और उसी के राइट साइड में आपको इस तरीके का बनाना है। अब यहाँ पर जो ये पर्ची चिपक रही हुई है ये है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में चिपकाना है। यहाँ पर ये जो शामपट कार्य लिखा हुआ है ना, इस साइड ये पेज आपका चिपकेगा और इस तरीके का वो जो टॉपिक को समझाने के लिए आपने क्या डायग्राम बनाया उसको इसमें बनाना है। इसी तरीके से आप बना लेना। फिर आपका यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका कथन के बाद आ गया बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हमने 2 सवाल करे, स्टूडेंट को टॉपिक से समझाने के बाद स्टूडेंट को समझ में कितना आया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब चीज़ पता होगी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके आए हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके से आपकी लेसन प्लान की फाइल बनेगी। आपका नेक्स्ट पेज पर फिर हमने सेकेंड टॉपिक लिया। देखो यहाँ पर सेकेंड टॉपिक लिख रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी उसकी जो रिएक्शन होती है वो पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पर वही विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न, ये तीनों लेफ्ट साइड के पेज में और राइट साइड के पेज में वही 3 टेबल आपकी बनेंगी और इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर आपका इसमें लास्ट पेज होगा फर्स्ट लेसन प्लान के अंदर। इसमें आपको हेडिंग डालनी है इवैल्यूएशन या रिवाइज्ड क्वेश्चन, यानी हमने पूरा टॉपिक समझा दिया, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देंगे स्टूडेंट्स को करने के लिए। तो इसमें आपके मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे बहुविकासात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो ये सारे। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट का इसका इवैल्यूएशन। तरीके से आपका एक लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जब आप इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे तो यहाँ से आपका सेकंड लेसन प्लान स्टार्ट हो गया है। सेकंड लेसन प्लान के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है पादपों में पोषण। ठीक है, अब इसमें भी वही पैटर्न चलेगा। देखो यहाँ पर जो टेबल पहले बनी हुई थी अब वो खुद से बनाई हुई है, क्योंकि वो जो टेबल छप रही थी इसमें ऑलरेडी वो ओनली फर्स्ट लेसन प्लान के लिए छप रही थी कि इस तरीके का पैटर्न था। सेकंड में आपको पूरी टेबल डायग्राम सारी चीज़ें खुद से बनानी है जिस तरीके का पैटर्न है। देखो इन्होंने खुद से लिखा है पूरा उद्देश्य, फिर टेबल बनाई है शिक्षण उद्देश्य, विशिष्टीकरण, संभावित व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके आगे के सारे लेसन प्लान है। पैटर्न आपका सेम है लेकिन हर बार टॉपिक्स अलग अलग होंगे तो अंदर का कंटेंट भी आपका अलग अलग होगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपके पास और भी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक जैसे हिंदी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के, सभी के मेरे पास लेसन प्लान की फाइल्स अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, बीएड कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, उन तक ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लेलिस्ट में से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान की फ़ाइल का वीडियो देखकर अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल बना लेंगे और आपके ज़रिए उनकी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएड स्टूडेंट्स। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.